हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर सीरीज। ईएफटी सब्जेक्ट का जो हमारा सीरीज चल रहा था उसको कंटिन्यू करते हैं। लास्ट लेक्चर्स में हमने देख लिया था कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, उसका कैपेसिटेंस का फॉर्मूला हमने डेराइव करके भी देख लिया है एंड कुछ प्रॉब्लम स्टेटमेंट भी हमने सोल्व करके देख लिए। ठीक है, आज एक न्यू प्रॉब्लम सोल्व करके देखते हैं जो यूनिवर्सिटी एग्जाम में पूछा गया है। क्वेश्चन क्या गिवन है? फॉर ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के थ्रू यूज करना है। एरिया गिवन है 120 सेंटीमीटर स्क्वायर। इन पे ध्यान रखना है, सेंटीमीटर स्क्वायर। एंड स्पेसिंग बिटवीन डी कितना गिवन है? डिस्टेंस बिटवीन डी इज इक्वल टू 5 मिलीमीटर। मतलब मिलीमीटर। सेपरेटेड बाय डाइलेक्ट्रिक मीडियम क्या गिवन है? एप्सिलॉन आर। एप्सिलॉन आर गिवन है 12। देन कनेक्टेड टू, ये क्या है? कनेक्टेड टू 40 वोल्ट, यानी वोल्टेज कितना गिवन है, पोटेंशियल कितना गिवन है? वी। एंड फाइंड क्या करना है अपने को? कैपेसिटेंस फाइंड करना है, इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करना है, डेंसिटी फाइंड करना है एंड इलेक्ट्रिकल स्टोर्ड एनर्जी, यानी कैपेसिटर में कितना स्टोर्ड है एनर्जी, वो फाइंड करना है। तो सबसे पहले जो अपना गिवन है वो लिखते हैं, वहां से स्टार्ट करते हैं। क्या है अपना गिवन? क्या है अपना डाटा? एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर गिवन है। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ठीक है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर मतलब इसके फॉर्मूला यूज करना है। एरिया क्या गिवन है? एरिया ए इज इक्वल टू गिवन है हमें 120 सेंटीमीटर स्क्वायर। आप सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर में वैल्यू नहीं पुटअप करना है फॉर्मूले में। फॉर्मूले में हमें एसआई यूनिट पुटअप करना होता है, मीटर। तो मीटर में कैसे कन्वर्ट करेंगे? यहाँ पे 120 इंटू 10⁻⁻⁴। क्यों लिखा है यहाँ पे -4? यहाँ पे स्क्वायर था इसलिए। 1 सेंटीमीटर इज क्या होता है? 10⁻⁻2 मीटर। ये आपको पता होना चाहिए। अब यहाँ पे कितना स्क्वायर है, इसलिए हमने यहाँ पे भी स्क्वायर कर दिया। 10 स्क्वायर मतलब 4 आ गया पावर। तो यहाँ पे मीटर स्क्वायर, तो इसलिए हमने यहाँ पे कन्वर्जन कर लिया। एरिया हो गया। देन नेक्स्ट क्या फाइंड करना है? डी। एंड डिस्टेंस गिवन है हमें 5 मिलीमीटर। अब का मतलब क्या था? मिली का मतलब था 5 × 10⁻³ मीटर। ये मीटर में कन्वर्ट कर दिया। देन डाइलेक्ट्रिक मीडियम क्या है? एप्सिलॉन आर गिवन है 12। इसका कोई यूनिट नहीं होता तो यहाँ पे डायरेक्ट 12 लिख दिया। और क्या गिवन है? वोल्टेज, पोटेंशियल गिवन है हमें 40 वोल्ट। जो डाटा गिवन था वो हमने यहाँ पे वैल्यू पुटअप कर दिया। देन अब स्टार्ट करते हैं अपना फर्स्ट पॉइंट। क्या अपना कैपेसिटेंस फाइंड करना है। कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट। फॉर्मूला क्या होता है? सी इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट, जो हमने डिराइव करके देखा था, एप्सिलॉन आर अपॉन डी। ये क्या होता है? कैपेसिटेंस का फॉर्मूला। अब इस फॉर्मूले में सभी वैल्यू ऑलरेडी हमें फाइंड है। एंड एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए। वो हमेशा सिंपल जनरल फॉर्मूला होता है 8.85 इंटू 10⁻⁻12। ये आपको वैल्यू याद ही रखना है। ये स्टैंडर्ड वैल्यू होती है, इसलिए आपको याद रखना है। देन अब इसको वैल्यू पुटअप कर देते हैं। सभी वैल्यू अपना, सभी टर्म्स है। एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू अपना ऑलरेडी है 8.85 इंटू 10⁻⁻12 इंटू एप्सिलॉन आर। एप्सिलॉन आर का वैल्यू क्या गिवन है? 12 गिवन था तो 12 लिख दिया। इंटू एरिया, एरिया कितना है? 120 इंटू 10⁻⁻4 डिवाइड बाई डिस्टेंस। डिस्टेंस कितना गिवन है? 5 मिलीमीटर। 5 इंटू 10⁻³ मीटर। ठीक है, अब ये सभी वैल्यू को अपन कैल्सियम में पुटअप कर सकते हैं। तो कैल्सियम वैल्यू पुटअप करने के बाद क्या वैल्यू बन रहा है? 2.548 इंटू 10⁻⁻10 फेरेड। ये यूनिट आपको पता होना चाहिए। कैपेसिटेंस का यूनिट क्या होता है? फेरेड। एफ लिखना है मतलब फेरेड। ठीक है, ये यूनिट लिखना कंपलसरी रहता है। यूनिट नहीं लिखा आपने तो आपके मार्क्स कट हो सकते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा फर्स्ट पॉइंट। कैपेसिटेंस फाइंड कर लिया। देन अब सेकंड देखते हैं। सेकंड क्या फाइंड करना है? इलेक्ट्रिकल फील्ड फाइंड करना है, ई फाइंड करना है। ई का फॉर्मूला क्या होता है? ई का अपना सिंपल फॉर्मूला होता है वी अपॉन डी। जहां हमने देखा था डेरिवेशन में, देखा था वी इज टू ई डी। तो ई अपने पास फाइंड करना है, तो वी गिवन है, डी वी गिवन है। क्या आ जाएगा अपने पास? यहाँ पे वी का वैल्यू अपने पास 40 गिवन है। डी का वैल्यू क्या गिवन है? 5 इंटू 10⁻⁻3। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, यहाँ पे कितना आ जाएगा? 8000। क्लियर है? आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। एंड यूनिट क्या होता है? वोल्ट पर मीटर। ई भी फाइंड कर लिया हमने। देन नेक्स्ट पॉइंट क्या फाइंड करना है? को डी फाइंड करना है। तो नेक्स्ट पॉइंट है अपना डी वेक्टर फाइंड करना है। डी कैसे फाइंड करेंगे? डी का अपना रिलेशन होता है एप्सिलॉन नोड के साथ, ई के साथ में, एप्सिलॉन इंटू ई वेक्टर। क्लियर है? ये अपने को फॉर्मूला इजीली पता था, डी एंड ई के बीच में रिलेशन। तो एप्सिलॉन का वैल्यू क्या होता है? एप्सिलॉन का भी थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिखते हैं, क्या आ जाएगा? एप्सिलॉन नोड इंटू एप्सिलॉन आर इंटू ई वेक्टर। अब एप्सिलॉन नोड भी अपने को गिवन है, फाइंड है अपने को। एप्सिलॉन आर भी फाइंड है, ई भी हमने फाइंड कर लिया था। डायरेक्ट वैल्यू पुटअप करना है। वैल्यू क्या आ जाएगा एप्सिलॉन नोड का? 8.85 इंटू 10⁻⁻12
इंटू एप्सिलॉन आर का वैल्यू क्या गिवन है, 12 गिवन था, 12 लिखा इंटू 8000। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। ये हमने सिंपली लिख लिया यहाँ पे सभी वैल्यूज को। ठीक है, ये वैल्यूज पुटअप करने के बाद जो आंसर आया वो अपन यहाँ पे कितना आएगा, कैल्सी में सोल्व करने के बाद वैल्यू आया वो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ 8.4 इंटू 10⁻⁷ कूलम्ब पर मीटर स्क्वायर। ये क्या होता है, यूनिट फॉर डी, इलेक्ट्रिकल फील्ड डेंसिटी। क्लियर है। इतना निकालने के बाद अपना क्या आ जाएगा, नेक्स्ट पॉइंट है अपना, नेक्स्ट पॉइंट क्या गिवन है अपना यहाँ पे, एनर्जी स्टोर्ड फाइंड करना है, एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर। तो यहाँ पे एनर्जी स्टोर्ड क्या आ जाएगा, फोर्थ पॉइंट, एनर्जी स्टोर्ड क्या आ जाएगा, एनर्जी स्टोर्ड का फॉर्मूला लिख देते हैं इन कैपेसिटर। एनर्जी स्टोर्ड का फॉर्मूला आपने देखा होगा, W इज इक्वल टू क्या आता है, जिसको वर्क डन भी बोलते हैं, वर्क भी बोलते हैं, या एनर्जी बोलते हैं, U से भी डिनोट करते हैं, W से भी डिनोट कर सकते हैं, हाफ CV²। अब C हमने कैपेसिटेंस ऑलरेडी फाइंड कर रखा है, एंड V मतलब इक्वेशन में गिवन है, तो वैल्यू पुटअप कर देते हैं। W इज इक्वल टू, या इसको U भी लिख सकते हैं, हाफ C का वैल्यू हमें फाइंड किया था, क्या फाइंड किया था, 2.548 इंटू 10⁻⁻10 इंटू वी क्या था, 40 गिवन था, तो 40 का स्क्वायर, 40 का स्क्वायर कर दिया। तो यहाँ से एनर्जी कितना गया, स्टोर्ड एनर्जी 2.039 इंटू 10⁻⁷ जूल। एनर्जी क्या होता है, जूल में होता है, तो हमने यहाँ पे डायरेक्ट वैल्यू पुटअप कर दिया। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। इसमें किसी को भी कोई डाउट है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं इजीली। ठीक है, ये हो गया अपना आंसर। जो अपने क्वेश्चन में पूछा हुआ था वो हमने इजीली फाइंड कर लिया, ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं था, तो आप सॉल्व कर सकते हैं, आपको अगर फॉर्मूला पता होगा तो। जिन्होंने ये फॉर्मूला वाला वीडियो नहीं देखा, जिसमें हमने डेरिवेशन करके देखा था, वो भी एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, तो आप जाके देख सकते हैं, प्ले लिस्ट में ऐड कर दिया गया है वीडियो। यस, मिलते हैं नए टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।